हाय दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अगर आप रूबी ऑन रेल्स का फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अहमियत रखती है। और इसी तरह से हम ये सुनते हैं कि रूबी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो ओपन सोर्स का क्या मतलब है? मतलब हम सुनते हैं कि इसका कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो वो एक्चुअली पब्लिकली अवेलेबल किधर है? ठीक है। तो वही है, उसकी रेपोजिटरी आज हम विज़िट करेंगे। तो आप सिर्फ अगर गूगल करें रूबी गिटहब तो आपको एक रिपोजिटरी मिलेगी। आप उस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपके पास एक रूबी की रिपोजिटरी ओपन हुई है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इसका कोड, जो लैंग्वेज का कोड है आपका, वो आपके पास पब्लिकली अवेलेबल है। तो मेन ये आपकी निशानी है इसके ओपन सोर्स होने की। ठीक है। तो इसी तरह से आप इसमें क्योंकि हम गिटहब के ऊपर ये कोड देख रहे हैं तो आप अगर चाहते हैं कि इसके इश्यूज़ को देखें कि इसमें कौन कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप इसकी पुल रिक्वेस्ट को देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ जो करंट वर्जन है रूबी के उसके अंदर चल रहे हैं। तो आपको आइडिया होगा और लोग किस तरह से उस पर अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप भी इस पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। वापस चलते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट्स आती रहें इसकी, तो आप क्या करें, वॉच पे क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप सिर्फ रिलीज़ को देखना चाहते हैं, अगर तो सारी एक्टिविटी को देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। नहीं तो आप क्या करें, कस्टम सेलेक्ट करें और उसमें सिर्फ रिलीज़ को देखें। तो जब भी इसका नया वर्जन रिलीज़ होगा आपके पास अब ईमेल, आपकी ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इस डिपॉजिटरी से फोर्क लेके अपनी कस्टमाइजेशन की हुई है, क्योंकि ओपन सोर्स है। ठीक है। और इसका अभी के लिए वर्जन क्या चल रहा है? ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि ये लैंग्वेज ओवर द टाइम किस तरह से इवॉल्व हुई है। तो आपके पास आप देखें आपके पास 3.4 वर्जन भी आ चुका है, लेकिन एक्चुअली ये बीटा वर्जन के अंदर है। इसलिए आप जो है अब ये स्टेबल रिलीजेस में मेन पेज पे नहीं आ रहा था। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हुई हैं। ठीक है। ये मेनली वही इश्यूज हैं, वो पुल रिक्वेस्ट जो अभी मैंने आपको दिखाई वो मर्ज हुई हैं, तो उसके नतीजे में ये अगला वर्जन रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। तो आप इस तरह से इनकी सारा कह लें कि चेंज लॉग देख सकते हैं। ठीक है। वापस चलते हैं। और इन्होंने नीचे अगर आप देखें ना, एक और मज़े की चीज़ है वो ये कि इसके कंट्रीब्यूटर्स या मेंटेनर्स कौन कौन है रूबी लैंग्वेज के। ठीक है। तो इनमें आपको जो है, जो उनके क्रिएटर हैं रूबी के, मात्सुमोतो, उनका जो है वो बॉट भी मिलेगा। ठीक है। वो इसके ज़रिए से एक्चुअली इस पर कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। और ये 1995 से इस रिपोजिटरी को मेंटेन कर रहे हैं, लाइक के वो इस लैंग्वेज को एक्चुअली मेंटेन कर रहे हैं। तो आप कंट्रीब्यूटर्स में देख सकते हैं। और आप देखें कि हम अगर ये सुनते हैं कि रूबी एक्चुअली सी के अंदर इम्प्लीमेंटेड है तो हमें बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। तो एक्चुअली देखें कि रूबी जो है वो आपकी उसमें सी की फाइल्स जो हैं वो 28% है। तो यहाँ से आपको कंपोजिशन का आइडिया होता है। और आप अगर नीचे भी जाकर देखें तो आपको बहुत सी ऐसी फाइल्स मिलेंगी जो कि जिनकी एक्सटेंशन डॉट सी है। ठीक है। तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि बहुत सी डॉट सी की जो है वो आपके पास फाइल्स मौजूद हैं और ये लैंग्वेज जो है वो सी के अंदर भी इम्प्लीमेंटेड है। तो ये इसका एक छोटा सा विजिट था। नीचे चलते हैं। इसके अंदर रीडमी आएगा। रीडमी में उसने थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फीचर्स बताए हुए हैं। और उसने बताया हुआ है कि अगर आपने जो है इसके अंदर चेंज करना है या आप इसके कोड को देखना चाहते हैं तो आप किस तरह से देख सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लें और अपने सबलाइम के ऊपर जो है वो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ओके, क्वेश्चन एक डॉलर साइन ज़्यादा डल गया। तो इससे क्या होगा कि वो जो रिपोजिटरी हम देख रहे थे वो आपके पास लोकली क्लोन हो जाएगी। तो आपको इसके लिए जो है वो सिर्फ गिट चाहिए। तो दोस्तों, हमारे पास गिट की रिपोजिटरी क्लोन हो चुकी है और आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास एक फ़ोल्डर बन चुका है
रूबी के नाम से। तो मैं सीडी करके जो है वो उस फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ, ठीक है। और फिर हम जो है इसके अंदर फोल्डर के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने सबल डॉट किया था क्योंकि मैं सबलाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अब आप जो हैं वो इसको ये कोई और रिपोजिटरी है, एक मिनट। तो ये हमारे पास रूबी की डायरेक्टरी ओपन हो गई, और आप देख सकते हैं कि उसमें जितना भी फोल्डर स्ट्रक्चर और हमारे पास कोड है वो हमारे पास आ चुका है। लाइक कि आप इस पे कंट्रोल एस से सर्च कर सकते हैं कि आपके हैशेस किस तरह से रूबी लैंग्वेज के अंदर मेंटेन्ड है। तो जो हैश के फंक्शंस या फिर एरे के फंक्शंस हम देखेंगे तो वो हम अब डायरेक्टली रिपोजिटरी के अंदर जाकर देख सकते हैं कि वो किस तरह से नज़र आते हैं, और अगर हमने उनमें कुछ चेंज करना है तो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू।